कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। आंखों में उम्मीद के सपने, कुछ कर दिखाने का दमखम, नई उड़ान भरता हुआ मन और दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेने का साहस। इस जज्बे, इस जुनून का नाम ही है युवा। जब भी आज के युवाओं के मुद्दे पर चर्चा होती है तो जोशीले, गर्वीले और ऊर्जा से भरपूर आज के युवाओं के अलग अलग विचार मिलते हैं। कहा जाता है कि आज की युवा पीढ़ी के लिए हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। युवा जिस क्षेत्र में योग्यता रखता है उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आंकड़ों के अनुसार भारत में 35 साल तक के युवा 65% है। 25 साल तक के युवा 50% हैं। आज के भारत को युवा भारत कहा जाता है क्योंकि हमारे देश में असंभव को भी संभव कर देने वाले युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। शायद ही अब ऐसा है कि पहले की तरह युवाओं पर किसी भी बात के लिए अनावश्यक दबाव या अंकुश हो। आज का युवा अपने फैसले लेने के लिए काफी हद तक आजाद है। इंटरनेशनल यूथ डे है, आज का युवा क्या सोचता है, किस तरीके से बदल रहा है आज का युवा? मॉडर्नाइज हो रहा है बट और वी आर गोइंग टुवर्ड्स गुड डेवलप्ड कंट्री। क्या चेंजेस होने चाहिए युवाओं के लिए? आई थिंक जितना ज़्यादा हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं उतना ज़्यादा हम पेशेंस खो रहे हैं अपने अंदर से। तो आई थिंक वी शुड बी मोर पेशेंट बिकॉज जितना ज़्यादा यहाँ पे सिटीज़ में रश बढ़ रहा है, लोगों के पास एक दूसरे के लिए डू नॉट गिव टाइम टू देमसेल्व्स ऑल्सो, और वो लाइक छोटी बातों में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तो आई थिंक दे शुड गेट मोर पेशेंट एंड देन गोना लॉक विद इट। जो युवा हैं वो यही सोचते हैं कि एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए एंड दे आर सपोज टू गेट द जॉब्स एंड और जो भी है कि उनको ऐसा कुछ स्कोप देना चाहिए कि दे कैन पार्टिसिपेट एंड दे कैन डू समथिंग एक्स्ट्रा। और गवर्नमेंट की तरफ से द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर सेल्फ। आज का युवा अपने कैरियर के बारे में सोचता है, देश के बारे में नहीं सोचते। जब कैरियर बनेगा तभी देश की मदद कर सकते हैं, पहले खुद कुछ बनेंगे तभी देश को कुछ बना सकते हैं ना। आज के युवाओं के विचारों और योग्यताओं का सम्मान भी हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र से लेकर स्वास्थ्य, कॉरपोरेट सेक्टर और राजनीति जैसे हर क्षेत्र में भारत के युवा अपना लोहा मनवा रहे हैं। देखिए, समय के अनुसार युवाओं में बहुत परिवर्तन आया है। पहली सोच में और आज की सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले हमें कहीं पर बहुत सारी चीज़ों का अभाव होता था, लेकिन आज हमें हर चीज़ क्योंकि हर जगह मिल जाती है। पहले हम पढ़ने के लिए 60-60, 70-70 किलोमीटर दूर जाया करते थे। आज हमारे घर के नज़दीकी विश्वविद्यालय भी हमारे पास में होते हैं और जहाँ पर अनेकों स्ट्रीम आ चुकी हैं। तो आज के युवाओं में निश्चित तौर पर पढ़ा लिखा युवा हो गया है। पहले जो लोग थे वो कहीं ना कहीं पर पढ़ लिख नहीं पाते थे। 8वीं 10वीं करने के बाद भी अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा महसूस करते थे, लेकिन आज तो बहुत सारे घरों में आप देखते हैं कि MA, MBA, मास्टर डिग्री बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो उनकी सोच में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। क्या आज की पीढ़ी अपने संस्कारों और विचारों को समझ पा रही है? क्या आज की पीढ़ी अपने परिवार के दायित्व को पूरा कर पा रही है? आज के यूथ की जो जनरेशन्स है वो जितना अच्छा काम कर रही है इंडिया के अंदर, शायद वर्ल्ड के अंदर कोई भी यूथ टीम तैयार नहीं है। चाहे हमारे संसद हो, चाहे राज्यसभा मेंबर हों, चाहे स्टेट के अंदर हो, इंडस्ट्रीज प्राइवेट और गवर्नमेंट एज वेल एज IS से लेकर प्राइवेट इंडस्ट्रीज तक, जो ऑन एन एवरेज है 45 एज के मैक्सिमम लोग हैं जो आज की टाइम में हमारे देश की कमान संभाले हुए हैं। इसलिए फ्यूचर बेटर है कि आज के जो युवा हैं, जो 18 से 25 साल के बच्चे हैं, वही कल को बड़े होंगे, वही राजनेता बनेंगे, वही ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, वही MP, MLA, मिनिस्टर बनेंगे। तो निश्चित है कि आज का जो युवा यदि अपने देश की स्थिति और परिस्थिति को समझ जाएगा कि मेरा देश में मेरी भागीदारी क्या है, यदि मैं देश का सजग सिपाही हूँ तो मैं सही पॉलिसी को मैं लेकर के आ सकता हूँ और सही नीति का मैं निर्माण कर सकता हूँ। तो युवाओं के ऊपर देश चलता है। युवाओं की अच्छी सोच होगी तो देश उन्नति करेगा। और कहीं पर युवा यदि व्यसन से युक्त है,
या कहीं पर वो गलत पॉलिसी में कहीं इन्वॉल्व है, तो फिर वो राष्ट्र की उन्नति की बजाय अवनति की तरफ जाएगा। आज का युवा कड़ी मेहनत भी करना जानता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी। रात दिन की कड़ी मेहनत के साथ साथ आज की भागती दौड़ती जिंदगी में युवाओं को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी काफी अहम है, जिसमें न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि नासा में काम करने वाले सबसे ज्यादा भारतीय हैं। माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले 60% भारतीय हैं। ये आंकड़े भारतीय युवाओं की प्रतिभा की कहानी बयां करने के लिए काफी है। ये तो एक तस्वीर है युवा भारत की। अब आपको भारत के युवाओं की दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। देश के बारे में अब युवाओं के बारे में कोई नेता सोचे तो युवा भी सोचे नेताओं के बारे में कुछ। अब मोदी जी बन गए हैं, मोदी जी कहाँ सोच रहे हैं युवाओं के बारे में। मैं तो अपनी बता रहा हूँ, मुझे 3 साल से सब्सिडी नहीं आई, 1-1.5 साल से सब्सिडी नहीं आई जब से प्रधानमंत्री जी बने। जानना चाहता हूँ पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं? पॉलिटिक्स के बारे में आई हेट पॉलिटिक्स। क्यों आप हेट क्यों करते हो? अब वो तो देश, अगर पॉलिटिक्स नहीं होगी तो देश कैसे चलेगा? बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डू द थिंग्स, दैट्स व्हाई आई हेट पॉलिटिक्स। आज का युवा सोचता है कि उसको कुछ शांति मिल जाए। क्या मिल जाए? शांति मिल जाए। किस से शांति चाहिए? जैसे सपोज हम खुद को ही लें, काम करते हैं, बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता है। अपने गोल्स अचीव करने के लिए जिंदगी भर भागते रहते हैं हमेशा। फाइनली क्या होता है? फाइनली बाद में क्या, कुछ नहीं। आज का यूथ ये सोचता है कि बिना किसी रिलीजन को लाए हुए एज इंडियंस हमें इक्वालिटी के साथ रहना चाहिए, विदाउट एनी कास्ट सिस्टम, विदाउट एनी रिलीजियस बैकग्राउंड किसी का जाने बिना। और जो इस तरह की पॉलिटिक्स करता है वो हमें समझना चाहिए कि वो हमें सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स सही करने के लिए। भारत में खासकर युवा तबके में बढ़ती बेरोजगारी गंभीर चिंता बनती जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारों में 25% 20 से 24 उम्र के हैं। 25 से 29 साल की उम्र वाले युवकों की तादाद 17% है। 20 साल से ज्यादा उम्र के 14.30 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। इंटरनेशनल यूथ डे है, आज का यूथ क्या सोचता है? आज का यूथ तो बस यही सोचता है कि कैसे अपने आप को वो करे, मतलब कैसे अपने आप को प्रूव करे। युवाओं के लिए क्या चेंजेस होने चाहिए? युवाओं के लिए सबसे पहले मैम वो रोज़गार होना चाहिए और शिक्षा पे होना चाहिए। और काफ़ी दिक्कतें अब भी देश में जो चेंज नहीं हो रही, सब चेंज होना चाहिए। देखिए, बेरोजगारी तो निश्चित तौर पर है जब से हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, क्योंकि पहले जो काम किया करते थे, मैन पावर क्या करती थी, तो उसमें सबको रोज़गार मिल जाता था। लेकिन जब से ये मशीनें आई हैं, जहाँ 10 आदमियों का काम करना होता था वहाँ पर एक ही आदमी काम करता है, तो इसमें बेरोजगारी तो कुछ महसूस हुई है, क्योंकि इसमें हथकरघा उद्योग जो थे वो ख़त्म हो गए हैं। और दूसरा है कि बेरोजगारी के साथ में जो एंटरप्रेन्योरशिप है, क्योंकि आजकल हम छोटे छोटे उद्योग लगाएं तो उसमें हम ज़्यादा कहीं सफल हो पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी कहीं आड़े आई है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल ट्रैक होते हैं, सफलता असफलता दोनों साथ साथ चला करती हैं। तो निश्चित तौर पर पढ़ा लिखा व्यक्ति कहीं ना कहीं पर अपने आप को सेटल कर ही लेता है। केंद्र सरकार की ओर से जारी इन आंकड़ों में महिला बेरोजगारों का पहलू भी सामने आया है। बेरोजगारी में आधी आबादी का भी आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारों में 10वीं या 12वीं तक पढ़े युवाओं की तादाद 15% है। कहते हैं जिस घर की बहू और बेटी पढ़ लिख जाती है उसका कुनबा अपने आप ही पढ़ लिख जाता है।
क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें आधी आबादी का काफ़ी अहम रोल रहा है देश के भविष्य निर्माण के लिए। ऐसे में हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं जो कॉलेज में पढ़ती हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचती हैं और क्या उनके थॉट्स हैं, क्योंकि युवाओं का जो है देश निर्माण में काफ़ी अहम योगदान रहा है। आप क्या सोचते हो, क्या चेंजेस होने चाहिए? वैसे तो एजुकेशन में भी आजकल बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बट अभी भी हमें बहुत चेंजेस की ज़रूरत है। हमें गर्ल सेफ्टी की हम बातें करते हैं, बट अभी तक इतना हम सेफ एंड सिक्योर नहीं हो पाए हैं। ऐसे ही अगर हम पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई का भी अभी तक वो लेवल नहीं आया है जो हम विदेशों में देख रहे हैं। एज अ यंग गर्ल आप क्या सोचती हो, क्या होना चाहिए? युवा आज का क्या सोचता है? आज का युवा ये सोच रहा है कि अपने गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़कर वो प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो भी फैसिलिटी प्राइवेट कॉलेज में मिलती है वो यहाँ पर नहीं मिलती, इसलिए वो, और उनकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है तो कुछ बचा लेते हैं वो, इसलिए छोड़ देते हैं। आप वोट देते हैं? यस। क्यों देते हो वोट? एक्चुअली मैं वोट देती हूँ ताकि मैं अपनी कुछ चीज़ें जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। लाइक मैं जनरल कास्ट से हूँ, ठीक है, मेरा रैंक बहुत अच्छा आया है, सब चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हो सकता क्योंकि मैं जनरल हूँ। तो ये कास्टिज्म क्यों है? ये कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। लाइक ठीक है, अगर आपको किसी बंदे को कुछ करना है तो उसकी एबिलिटी देखो, उसका देखो कि उसके अंदर कितना माइंड है, वो अपने लेवल पे क्या क्या कर सकता है। उस चीज़ के ऊपर हमें जॉब हुई या किसी भी हुई, ठीक है, हम फॉर्म डालते हैं। अगर मुझे किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, मैं फॉर्म डाल रही हूँ कि मुझे अप्लाई करना है, बट पता है क्या होता है, मैं फॉर्म डालती हूँ, रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि जनरल हूँ। क्योंकि अगर मैं SC ST होती हूँ तो हाँ भैया SC ST इसका होना चाहिए, तो मैं इतनी प्रिपरेशन करती हूँ, वो सारी चीज़ वो वेस्ट है। एक और जहाँ जातिवाद को लेकर इतनी राजनीति होती है, सियासत गर्म होती है, वहीं पे आज का युवा जो चाहता है कि जो जाति वाली जो चीज़ है उसको ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जनरल कास्ट के जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अच्छे पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता है। आप बताइए क्या चेंजेस होने चाहिए? जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए? पॉलिटिक्स में चेंजेस होने चाहिए कि उन्हें गर्ल्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, बॉयज़ से ज़्यादा, उनकी सेफ्टी ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, और जैसे स्कूल कॉलेजेस वगैरह उसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा इंक्रीज़ करनी चाहिए, और मतलब जो रिजर्वेशन, मेन थिंग रिजर्वेशन सिस्टम बंद कर देनी चाहिए। मतलब जो जर्नल होते हैं उनको रिजर्वेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको नंबर बाद में आता है पहले, और अदर कास्ट का पहले आता है। एक और जहाँ जाट आरक्षण को लेके हरियाणा में इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जाट आगजनी कर रहे, हिंसक आंदोलन कर रहे, वहीं पर जो आज का युवा है वो चाहता है कि जो कास्टिज्म सिस्टम है उसे ही ख़त्म कर देना चाहिए। हमारे साथ और भी सारे युवा हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। आप बताइए किस तरीके से चेंजेस होने चाहिए? यहाँ सेफ्टी बहुत ज़रूरी है गर्ल्स के लिए, कि हम लोग बाहर जाते हैं हम अपने आप को अनसिक्योर महसूस करते हैं। पढ़ाई पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें, बिकॉज़ हम लोग मेहनत करते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं कि अपनी मेहनत से बहुत चीज़ें हम कर लेते हैं, बट हमें गाइड चाहिए, गाइडेंस चाहिए कि हमें कहाँ जाना चाहिए। हाँ, फॉरेन में है बहुत सारी, मतलब बहुत सारी एजुकेशन बहुत अच्छी है फॉरेन में, मैं भी जाना चाहती हूँ, बट ये है कि अगर मैं वहाँ से सीख के आऊँ, यहाँ पर मैं वो चीज़ें लेके आना चाहती हूँ कि नई नई चीज़ें हैं, क्या कैसे इन्वेंट किया जाता है। तो जो कुछ युवा जो है विदेश में जाके नौकरी अच्छी कमाई करना चाहते हैं, वहीं पे कुछ युवा ऐसे भी हैं जो विदेश से पढ़ाई करने के बावजूद अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, और जो यहाँ पे जिन लोगों को अच्छी नॉलेज नहीं मिल पा रही है उनको वो नॉलेज देना चाहते हैं। आप बताइए क्या आज के युवा अपने डिसीजंस खुद ले पाते हैं? मुझे नहीं लगता। मुझे तो फर्स्ट ये बोलना है कि हमें रिजर्वेशन सिस्टम को बैन करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिज़र्विंग बच्चे जो हैं वो हमारे दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ छोड़ के अब्रॉड जाने की सोचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम यहीं पे बर्थ प्लेस किए और हमें यहीं पे एडमिशन नहीं मिल रहा, तो इट्स ऑफ नो यूज़। लेकिन ये बहुत गलत है। आई थिंक वी शुड बैन दिस सिस्टम। और एक चीज़ बताइए, आजकल जो मोदी जी हैं, जो PM है हमारे, बहुत ज़्यादा विदेश यात्राएं कर रहे हैं, इसके बारे में आज के युवा क्या सोचते हैं? क्या क्या चेंजेस हो पाएगा इस उनकी विदेश यात्राओं से? मे बी चेंजेस हो सकते हैं, ऑब्वियस, तो इस डिपेंड अपॉन। आज के दौर में लड़कियों के लिए एजुकेशन कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड़कियों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमें मान्यता करनी चाहिए कि लड़की हम किसी से कम नहीं है, क्योंकि हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर लड़कियों को बिल्कुल नहीं दी जाती है, उनको हर जगह दबाया जाता है। अगर लड़की इंजीनियरिंग करना चाहती है उन्हें नहीं किया जाता। क्यों? माहौल अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। क्या उसकी कोई डिज़ायर्स नहीं होती है? होती है, कोई जानता ही नहीं। मतलब लड़कियों को सारे हक मिलने चाहिए। आप बताइए जो जनरेशन है आज की, वो क्या सबसे ज़्यादा जो अहम है, किस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आज की जनरेशन में? हमें इस टाइम फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम आती है। आप किसी भी जगह पे ले लीजिए, जैसी भी जगह पे ले लीजिए, बैंक हो, कोऑपरेटिव्स हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, एवरीवेयर वी नीड फैसिलिटीज़।
हमें आजकल लोग ये नहीं कहते कि मैं पैसे देने से घबराता हूँ या डरता हूँ। आप ट्रेन की पैसे बढ़ाएंगे तो हम देने को तैयार है, बट वी नीड फैसिलिटीज़। बहुत सारी काउंसलिंग में मेरे पास बच्चे आते हैं, माता पिता आते हैं, वो बड़े परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा नहीं मानता है, प्लीज़ इसको समझाओ। और जब मैं उनसे बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं पर उनमें शिक्षा, सभ्यता, संस्कारों में कमी आई है। यदि हम इस पर ज़्यादा काम करें, शिक्षण प्रणाली में हम इन चीज़ों को लेकर के आएँ, तो आज के युवाओं में ज़्यादा दोष नहीं है, कहीं ना कहीं भटकाव तो है। मंजिल ढूंढता नहीं है युवा, खुद मंजिल को बना ले रहा वो है युवा। कौन कहता है हमसे है ज़माना, हमारे हाथों में है भविष्य का तराना। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं।